नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अनुपमा भक्ति चैनल में। दोस्तों, अभी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है, तो हम आज बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव चैत महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल की सुबह 5:51 पर होगी। हनुमान जयंती दोस्तों 2 बार मनाई जाती, एक उनके जन्मदिन के रूप में, दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में। दोस्तों, हनुमान जयंती साल में 2 बार क्यों मनाते हैं? ऐसा इसलिए मनाते हैं, दक्षिण भारत में जयंती चैत पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दक्षिण भारत के मत के अनुसार चैत पूर्णिमा को हनुमान जी को नया जन्म मिला था, इसलिए फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर से जीवन प्राप्त करने के लिए हनुमान जयंती मनाया जाता है। जबकि उत्तर भारत के मत अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाते हैं। इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है, इसीलिए इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म भी की कहानी है। उन पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्त के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर में झगड़ा होने लगा। इस झगड़ा को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप में देखा तो वीर्य का त्याग किया। उस वीर्य को भगवान पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। दोस्तों, वनराज एक कहानी ये भी है कि वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि वे उनकी कोख से जन्म लेंगे। दोस्तों, हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है। कहानी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी को बड़ी जोरों की भूख लगी। हनुमान जी अपनी माता अंजना के पास गए, खाना मांगा। माता ने उन्हें फल खाने दी, पर उनकी भूख शांत नहीं हुई। उसी समय सुबह हो रही थी, सूरज निकल रहा था। सुबह की लालिमा लिए सूर्य देव को देखकर हनुमान जी को लगा कि वो कोई फल है। फल प्रतीत होने के कारण वे सूर्य देव को ही निगल गए। अब सारी दुनिया अंधकार में डूब गई। इंद्र ने तो उन पर ब्रज का प्रहार कर दिया। इससे वायुदेव नाराज हो गए। उन्होंने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह ही रोक दिया। फिर सभी ने उनसे प्रार्थना की और हनुमान जी से कहा कि सूर्यदेव को छोड़ दे। कहते हैं हनुमान जी के मुख का काला इसीलिए पड़ा, सूर्य के कारण उनका मुंह जल गया था। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया था। यज्ञ के हवि के रूप में खीर प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम,
भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण का जन्म हुआ। लोक कथाओं के अनुसार हवि के एक अंश को विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ देव लेकर उड़ गए। वो उस जगह उस हवि को गिराए जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। माता अंजनी ने उस हवि को ग्रहण किया और हनुमान जी का उनके गर्भ से जन्म हुआ। हनुमान शब्द में हा ब्रह्मा का, नो अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त है। सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी है। भारतीय महाकाव्य रामायण के प्रमुख और महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो भगवान राम के परम भक्त और शक्तिमान वानर सेना पति थे हनुमान जी। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान शिव के 11वें अवतार हैं। कहा जाता है विष्णु भगवान धरती पर अवतार लिए तो उनकी मदद के लिए शिव हनुमान के रूप में अवतार लिए। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीम शक्तियां थी। हनुमान जी के पास एक गदा है जिसका नाम कौमोदकी गदा है। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में इस गदा को रखते हैं। हनुमान जी को लाल पुष्प पसंद है, खासकर गुलाब। कहा जाता है हनुमान जी आज भी धरती पर हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आपको अगर ये कथा सुनने में अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।